नमस्कार दोस्तों, मैं हूं योगेंद्र शर्मा आपके अपने YouTube चैनल यूथ स्टडी पॉइंट पर। आज है 28 जून 2020 और 28 जून 2020 को जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हमारी प्रतियोगिता परीक्षाओं को प्रभावित कर सकते हैं उन सभी पर हम एक अविस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। अपनी चर्चा का मूल आधार रहेगा राजस्थान करंट अफेयर और साथ ही साथ राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स। वीडियो के अंत में आपसे एक विशेष प्रश्न पूछा जाता है जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना होता है। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक जरूर करें और जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी करें ताकि आपसे संबंधित प्रतियोगिता परीक्षाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आप तक पहुंच सके। तो सबसे पहले चलते हैं हमारे कल के उसी प्रश्न की ओर जो आपसे पूछा गया था। और कल का अपना प्रश्न था, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है? राजस्थान, महाराष्ट्र, तमिलनाडु या उत्तर प्रदेश? तो सही उत्तर था उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कोविड-19 सहायता डेस्क स्थापित करने की घोषणा की है। अब है आज का पहला प्रश्न। आज का अपना पहला प्रश्न है, राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 दिया गया है? विकल्प है प्रसून मेहता, हिम्मत शाह, राम सुथार या राम गोविंद। तो इसका सही उत्तर है हिम्मत शाह। हिम्मत शाह जयपुर के रहने वाले हैं, एक प्रसिद्ध मूर्तिकार हैं। इन्हें मीरा कला न्यास द्वारा राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 दिया जाएगा, जिसके तहत इनको एक प्रशस्ति पत्र व 1 लाख रुपए नगद दिए जाएंगे। 2019 का मीरा कला सम्मान 2020 राम सुतार को दिया गया था। अब है आज का दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, प्रधानमंत्री बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहां संपन्न हुआ? उदयपुर में, जयपुर में, बीकानेर में या गंगानगर में? तो इसका सही उत्तर है उदयपुर में। उदयपुर में 17 फरवरी 2020 को प्रधानमंत्री बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन संपन्न हुआ। इसका प्रमुख उद्देश्य था कृषि व किसान कल्याण के लिए कार्य करना, अर्थात किसानों के लिए जो प्रधानमंत्री बीमा योजना प्रारंभ किया गया है उसकी समीक्षा करना। यह 2 दिवसीय सम्मेलन था। कृषि व विकास कल्याण मंत्रालय के वर्तमान सचिव हैं संजय अग्रवाल, इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन भी किया गया था। अब है आज का तीसरा प्रश्न। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी, महेंद्र चौधरी, गुलाबचंद कटारिया या राजेंद्र राठौर? तो इसका सही उत्तर है 1 नंबर विकल्प महेश जोशी। राजस्थान की 15वीं विधानसभा में मुख्य सचेतक हैं महेश जोशी। यदि अपन अन्य विकल्पों की बात करें तो मुख्य उप सचेतक हैं महेंद्र सिंह चौधरी, उपनेता विपक्ष के उपनेता हैं राजेंद्र राठौड़ और प्रतिपक्ष के नेता हैं गुलाबचंद कटारिया। यानी महेश जोशी मुख्य सचेतक हैं, महेंद्र चौधरी उप मुख्य सचेतक हैं, गुलाबचंद कटारिया वो विपक्ष के मुख्य नेता हैं और राजेंद्र राठौड़ विपक्ष के मुख्य उपनेता हैं। जबकि पूछ लिया जाए कि विधानसभा के नेता कौन हैं तो आपको बताना है अशोक गहलोत। इसके बाद है चौथा प्रश्न। 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस कवि को दिया गया? विकल्प हैं डॉक्टर आइदान सिंह, डॉक्टर अमीश त्रिपाठी, डॉक्टर बजरंग लाल या डॉक्टर मनीष प्रजापत? तो इसका सही उत्तर है डॉक्टर आइदान सिंह। डॉक्टर आइदान सिंह को हाल ही में 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि हैं। इनको इनके काव्य संग्रह आंख हियरा हरियल सपना, पुनः बोल रहा हूं, इनका काव्य संग्रह है आंख
हियेरा हरियल सपना के लिए 29वां बिहारी पुरस्कार प्रदान किया गया है, जिसके तहत प्रशस्ति पत्र व 2.5 लाख रुपए नगद प्रदान किए जाते हैं। उसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थान विधानसभा में कब राजस्थान नगर पालिका संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया? विकल्प हैं 4 मार्च 2020, 5 मार्च 2020, 6 मार्च 2020 या 7 मार्च 2020। तो सही उत्तर था 4 मार्च 2020। 4 मार्च 2020 को राजस्थान विधानसभा विधेयक 2009 को संशोधित किया गया, जिसमें 3 धाराओं धारा 23, धारा 28 व धारा 31 में संशोधन किया गया। इस संशोधन का मुख्य उद्देश्य था निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मजबूत करना, क्योंकि इसमें 3 ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कब संशोधित की गई? तो आपको बताना है 4 मार्च 2020 को। उद्देश्य क्या था? तो निर्वाचन आयोग की शक्तियों को मजबूत करना। और किन धाराओं में परिवर्तन किया गया? तो धारा 23 यानी 23, धारा 28 व धारा 31 में संशोधन किया गया। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 26 जून 1975 को देश के तीसरे आपातकाल के समय राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन थे? विकल्प थे हरिदेव जोशी, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरव सिंह शेखावत या शिवचरण माथुर। तो इसका सही उत्तर है हरिदेव जोशी। 26 जून 1975 को जब देश में तीसरा आपातकाल लगा था, उस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री थे हरिदेव जोशी। उस समय राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन, प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी। हाल ही में 26 जून को इस आपातकाल के 45 वर्ष पूरे हुए हैं। उसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस जिले में शादी समारोह के दौरान कोविड-19 संक्रमण फैलने के कारण दूल्हे के पिता पर जुर्माना लगाया गया है? वो विकल्प हैं उदयपुर, जयपुर, भीलवाड़ा या गंगानगर। तो इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा। हाल ही में भीलवाड़ा में एक शादी समारोह में 250 से अधिक लोग शामिल हो गए थे, जिनमें से अब तक 15 लोग पॉजिटिव मिले हैं, जिनमें दूल्हा दुल्हन, दूल्हे के दादा पिता आदि पॉजिटिव पाए गए हैं और दूल्हे के दादा की तो मृत्यु भी हो गई है। इसी कारण दूल्हे के पिता पर 6.26 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। लॉकडाउन के दौरान यह अब तक का सबसे अधिक जुर्माना है। जिला प्रशासन आपदा प्रबंध कानून धारा 51 व भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269, 270 व 271 के तहत इन पर जुर्माना लगाया गया है। 3 दिन के अंदर मुख्यमंत्री सहायता कोष में ये जुर्माना जमा कराने का आदेश भी जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस हवाई अड्डे को अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया है? कुशीनगर, कपिलवस्तु, श्रावस्ती या लुम्बिनी। तो इसका सही उत्तर है कुशीनगर। यह है हवाई अड्डा श्रावस्ती, कपिलवस्तु व लुम्बिनी जैसे बौद्ध सांस्कृतिक स्थलों के आसपास है। अतः इससे बौद्ध पर्यटन को और अधिक बढ़ावा मिलेगा और पर्यटन सुगम भी हो जाएगा। इसके बाद है आज का अगला प्रश्न। रिलायंस जियो टीवी ने 50 लाख छात्रों को शिक्षित करने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया है? राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, हरियाणा या गुजरात। तो इसका सही उत्तर है हरियाणा। हरियाणा राज्य सरकार के साथ रिलायंस जियो टीवी ने एक समझौता किया है, जिसके तहत लगभग 52 लाख छात्रों को इसे लाभ मिलेगा। बात करें हरियाणा की, तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर व राज्यपाल हैं सत्यदेव नारायण आर्य।
हरियाणा का गठन 1 नवंबर 1966 को हुआ था। इसके बाद है अगला प्रश्न, किस राज्य के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है? हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो सही उत्तर है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पंचायती राज विभाग ने ई पंचायत पुरस्कार 2020 का प्रथम पुरस्कार जीता है। हम बात करें यदि हिमाचल प्रदेश की, तो राजधानी है शिमला, मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। के बाद है अगला प्रश्न, देश की एकता व अखंडता में योगदान हेतु सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा दिया जाता है? भारत रत्न पुरस्कार, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार या राजीव गांधी समता पुरस्कार? इसका सही उत्तर है 3 नंबर विकल्प, सरदार पटेल राष्ट्रीय एकता पुरस्कार। इस पुरस्कार का प्रारंभ 2019 में किया गया था। इसके लिए नागरिक, संस्था या संगठन कोई भी अपना नामांकन कर सकता है। हाल ही में इसके नामांकन की तिथि 15 अगस्त तक रखी गई है। 2014 में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाए जाने का भी निर्णय लिया गया था, जिसके तहत प्रतिवर्ष 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस राज्य में आदर्श पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे? हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या गुजरात? तो इसका सही उत्तर है 2 नंबर विकल्प, छत्तीसगढ़। 1 जून 2020 से छत्तीसगढ़ के सभी पुलिस स्टेशनों को आदर्श पुलिस स्टेशन बनाया जाएगा, जिसके लिए निम्न मानक बिंदु रखे हैं कि जो इन मानक बिंदुओं पर सही रहेगा उसे पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्य बिंदु हैं आम जन से अच्छा आचरण करना, यानी जो भी आमजन पुलिस स्टेशन आते हैं उनके साथ बहुत अच्छा आचरण किया जाए ताकि उन्हें आने में डर ना लगे। नंबर 2, पीड़ित बिना डर के थानों में अपनी शिकायत दर्ज करा सके, चाहे बच्चे हों, चाहे महिला हों, चाहे गरीब हों, चाहे अमीर हों, कोई भी हों, जो भी पीड़ित है वो बिना किसी डर व भेदभाव के अपनी शिकायत थाने में दर्ज करा सके। तीसरा है रिकॉर्ड व रख रखाव को मानक के अनुसार रखा हुआ हो, यानी रिकॉर्ड में किसी प्रकार की छेड़छाड़ न हो और सभी मानकों पर वह खरा उतरे, तो उस पुलिस स्टेशन को पुरस्कृत किए जाने की भी घोषणा की गई है। इसका सही उत्तर है छत्तीसगढ़। यदि अपन छत्तीसगढ़ की बात करें तो राजधानी है रायपुर। यहीं पर एक नया रायपुर नामक नगर भी था, जिसका नाम हाल ही में बदलकर अटल नगर रखा गया है। मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। उसके बाद है अगला प्रश्न, इस वर्ष गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता कौन सा राज्य बना है? पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या राजस्थान? तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश। अब तक पंजाब सबसे बड़ा योगदानकर्ता हुआ करता था, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि मध्य प्रदेश गेहूं का सबसे बड़ा योगदानकर्ता बना है। वर्ष 2018-19 में मध्य प्रदेश में 77.22 लाख हेक्टेयर कृषि क्षेत्र पर गेहूं की कृषि की गई, जबकि पंजाब में यह 35 लाख हेक्टेयर पर होती है। वस्तुतः प्रति हेक्टेयर सबसे ज्यादा उपज करने वाला राज्य अभी भी पंजाब बना हुआ है। यदि अपन पंजाब की बात करें, क्योंकि सबसे ज्यादा योगदानकर्ता बना है मध्य प्रदेश, तो पहले मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और राज्यपाल हैं लालजी टंडन। इसके बाद है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारत के बाहर कहां पर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है? यानी अब तक भारत में योग विश्वविद्यालय हुआ करते थे, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे विश्व में
भारत के अलावा भी योग विश्वविद्यालय स्थापित हुआ है कहाँ? लॉस एंजल्स, लंदन, मॉस्को या वाशिंगटन? तो इसका सही उत्तर है लॉस एंजल्स। अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को इस विश्वविद्यालय को प्रारंभ किया गया। इसका नाम विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया है तथा डॉक्टर HR नागेंद्र को इस विश्वविद्यालय का कुलाधिपति व अध्यक्ष बनाया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न, कौन सा भारतीय ऐप अब ओपन सोर्स ऐप बन चुका है? आरोग्य सेतु, NG पे, जस्ट डायल या मैप माई इंडिया? इसका सही उत्तर है आरोग्य सेतु। 26 मई 2020 को नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने घोषणा की कि आरोग्य सेतु अब ओपन सोर्स ऐप बन चुका है। आरोग्य सेतु के मुख्य डिजाइन सिद्धांतों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाने के लिए इसे खुला स्रोत बनाने पर निर्णय लिया गया है। इसका उद्देश्य है पारदर्शिता, गोपनीयता व सुरक्षा। यह ऐप कोविड-19 के संपर्क में आए हुए व्यक्ति के बारे में संपूर्ण जानकारी प्रदान करता है, जो ब्लूटूथ अथवा लोकेशन के आधार पर उसकी जानकारी हमें देता है। इसके बाद है आज का विशेष प्रश्न, जिसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। और आज का प्रश्न है, लीजेंड ऑफ सुहेलदेव द किंग हू सेव्ड इंडिया नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? विकल्प हैं अमीश त्रिपाठी, बजरंग लाल, मनीष प्रजापति या रविंद्र लाल। इसी के साथ आज की अपनी वार्ता यहीं समाप्त होती है। कल पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद।